इसको एक बार छोड़ते हैं। उसी टाइप के, हाँ ये देखो ये 24 में आएगा क्वेश्चन। सर इस टाइप के क्वेश्चन में इसमें प्रॉब्लम भी नहीं एक होती, ऑप्शन देख। और आई थिंक प्रॉब्लम होती है सर नहीं इस मल्टीप्लिकेशन टाइप वाले में, का, जब डिजिट निकालना होता है। हाँ इनमें प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे ये किया था, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं थी, हमने वो सिंट को इग्नोर किया स्टार्टिंग में, जो हम खुद लिख चुके थे। 9 और 4 लिख चुके हैं हम, 3 7 4 4 लिख चुके हैं, बट डिवाइड नहीं कर रहे थे 4 से, हम बी और सी की रैंडम वैल्यू ढूंढ रहे थे। क्वेश्चन सारे ये, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो यहाँ भी देखो लास्ट 24 में भी आया हुआ है, 25 में भी आया है, वो भी करेंगे। 24 का देखते हैं। ओके सर। 24 का क्वेश्चन है भी, इतना तो श्योर हो गया कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये वाला ऑप्शन का आंसर नहीं होता। इनका एक्चुअली आंसर इनमें से निकलता है। इन सम कोड PQRST, उनको ये नंबर असाइन किए उन्होंने 4 5 6 और 10 12 15। इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर। ये रैंडम है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि P की वैल्यू 4 है, Q 5 है। नहीं, इन 5 लेटर्स की ये 5 वैल्यूज है, एक की कोई एक होगी, बट ये फिक्स नहीं है कि किसकी कौन सी वैल्यू है। ठीक है। इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर, भी कौन से अक्षर का कौन सा अंक है वो हमें नहीं पता। इक्वेशंस गिवन है Q माइनस एस इक्वल्स टू 2s। तो ये तो सिंपल इक्वेशन है, सिंपलेस्ट इक्वेशन है। एस को साइड में ले जाओ तो कितना एस हो जाएगा, ये माइनस का एस उधर Q इक्वल्स टू 3s। तो Q की जो भी वैल्यू होगी वो S की 3 गुनी होगी। तो इसमें से चूज करो आप रैंडमली एक बार, कौन सी वैल्यू Q की वैल्यू कौन सी हो सकती है। S की वैल्यू चूज कर लो, Q की 3 गुनी होगी। अगर मैं S को 4 लेता हूँ तो 12 भी है मेरे पास, इसका मतलब S की अगर वैल्यू मैं 4 लेता हूँ तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी। 4 × 3 है नहीं, भी 3s है तो S की वैल्यू 4 लेता हूँ मैं, यहाँ से चूज कर ली S की कोई वैल्यू 4, तो Q की क्या होगी, 12 हो जाएगी। इसी तरह 12 से अगर हो 5 जाएगी। लेते हैं तो 15 हो जाएगी। और 5 लेते हैं तो 15 भी हो जाएगी। ये दो ही कॉम्बिनेशन मैच हो रहे हैं, 10 ले नहीं सकता, 30 है नहीं इसमें। तो S की इन दोनों में से कोई एक वैल्यू होगी, Q की इन दोनों में से कोई एक होगी, क्योंकि हमारे पास एक इक्वेशन है। ये समझ में आया आपको, ये वाला। यस सर। यस सर। और फिर आगे एक इक्वेशन हो रहा है T इक्वल्स टू ये वाली R प्लस S प्लस 3। अब यहाँ भी मेरे पास दो केस बन जाएंगे, क्योंकि S की दो वैल्यू मेरे पास गिवन है, या तो 4 है या 5, दोनों में से कोई एक होगी। मैं अभी दोनों लेके चल रहा हूँ। पहले केस में आप अज्यूम कर लो S की वैल्यू 4, R प्लस S की वैल्यू 4 होगी तो 4 प्लस 3 कितना होगा, 7। 7। अब इस इक्वेशन के हिसाब से T और R की वैल्यू क्या हो सकती है। S की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या अज्यूम की है, 4। तो यहाँ T की वैल्यू क्या हो सकती है, T की ऐसी वैल्यू होगी कि वो R में 7 जुड़ के आएगी। तो ऐसा कौन सा है कि उसमें मैं 7 जोड़ूं तो सेट बैठे। मान लो मैं R की वैल्यू 4 तो चलो ले नहीं सकता, 5 लेता हूँ तो 5 और 7 12 है इसके अंदर। तो R की वैल्यू अगर मैं 5 लेता हूँ, सॉरी R की वैल्यू 5 लेता हूँ तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 7 क्या हो जाएगी, पता है सर। 5 क्या है, 12। 5 और 12, हाँ। उसके अलावा कोई बैठता है सेट। R की वैल्यू 4 लेता हूँ तो 11 है नहीं मेरे पास, 5 लेता हूँ तो 12 है, 10 लेता हूँ तो 17 नहीं है। तो R की वैल्यू एक ही हो सकती है जो T को सेटिस्फाई करेगी। तो S की वैल्यू 4 ले ली तो R की वैल्यू 5 हो जाएगी, T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो R की वैल्यू 5 ले ली तो इसका मतलब S की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अब S को काटता हूँ, बट एक बार इसको चलो रखो, सेकंड केस रखो। सेकंड केस क्या होगा, यहाँ पे S की वैल्यू 4 ली थी ना, एक बार S को 5 रखो, S की वैल्यू 5, मतलब इसी इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, S की दोनों वैल्यूज के लिए रख रहा हूँ। T इक्वल्स टू R प्लस 5 प्लस 3 क्या होगा, 8 होगा। तो यहाँ से मेरे पास R की वैल्यू क्या हो सकती है, R की वैल्यू मैं 4 ले सकता 4। हूँ, तो T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12।
मतलब वो दोनों उसमें मैच मिलनी चाहिए, दोनों वैल्यू जो, तभी मैं वो अज्यूम कर सकता हूँ। आर की रैंडम वैल्यू में से 1 अज्यूम नहीं कर सकता, इन्हीं में से अज्यूम करता हूँ। आर की वैल्यू में 5 लेता हूँ तो 13 मेरे पास है नहीं, 10 लेता हूँ तो आगे आगे वाले तो बड़े डिजिट है वही, तो आर की वैल्यू 4 हो सकती है। अब देखो, आर की वैल्यू मैंने 4 ली है, एस की वैल्यू 5 ली है, टी की वैल्यू 12 ली है। अब मैं दोनों केस को फिर से अलग अलग बताता हूँ। मान लो पहला केस आपका मैं सही मानूं, तो पहले केस में क्या है, एस की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू क्या है 5 है, टी की वैल्यू क्या है 12 है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी पहले वाले केस में? एस की 4 है तो क्यू की कितनी होगी, क्योंकि क्यू क्या है 3 इंटू एस है, तो एस की वैल्यू मैंने 4 ली है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, यहाँ से देख के बताना है, एस की वैल्यू 4 है तो क्यू की वैल्यू 12 होगी। बट ये हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, दो वैल्यू सेम नहीं हो सकती, वो अलग अलग नंबर को अलग अलग वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, तो पहला केस मेरा गलत हो जाता है। दूसरा केस क्या है, दूसरे में एस की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 4 है, ये एस की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 4 है, टी की वैल्यू 12 है, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, अगर एस की वैल्यू 5 है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी 15। 15। तो ये वाला सेट बैठ जाएगा क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ गया ना। उसमें इस वाले केस में क्या हो रहा था, इसमें टी की वैल्यू भी 12 है, एस को 4 लेता हूँ तो फिर क्यू की भी 12 आती है, दोनों सेम नहीं हो सकती, इसलिए मैं एस की वैल्यू 4 नहीं ले सकता, एस की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी 5 लेनी पड़ेगी, 4 नहीं ले सकता 5 लेनी पड़ेगी। 5 लेता हूँ, एस की वैल्यू 5 लेता हूँ तो क्यू की ऑटोमेटिकली 3 इंटू 5 15 हो जाएगी, एस की 5 लेता हूँ तो फिर यहाँ से आर की टी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी, आर की 4 हो जाएगी। तो मैं तभी जो लेटर्स है उनको नंबर असाइन कर सकता हूँ, पी क्यू आर एस टी। मेरे पास क्यू की वैल्यू 15 है, एस की वैल्यू 5 है क्योंकि वो 3 टाइम्स है, आर की वैल्यू 4 है, तो टी की वैल्यू क्या होगी इसके हिसाब से 12 हो जाएगी। तो बस कौन सा गया, पी की वैल्यू 10 हो जाएगी। इसमें डाउट इस पूरे क्वेश्चन में नो सर। है ना, सिंपल, हमें डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेनी है, इसलिए केस 1 रिजेक्ट हो जाता है, केस 2 के अकॉर्डिंग सारी वैल्यू आ जाएगी। अब अच्छा, इसने पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर माइनस टी। तो पी की वैल्यू 10 है, आर की वैल्यू 4 है, माइनस 12, 14 माइनस 12 कितना होगा 2, तो 2 अपना आंसर हो जाएगा। ये भी पजल अच्छी थी। यस। तो होपफुली समझ में आया आपको, यस सर। यस सर। है ना, सिंपल, आपको जो यस गिवन है सर। उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है, और डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस पहले नहीं किए तो अभी कोई दिक्कत नहीं। 24, 24, ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे बट पहले मैं पजल वाले ढूंढ लेता हूँ। ये है 25 का एक क्वेश्चन, हाँ पहले वो वाला करते हैं। 25 का ये क्वेश्चन जो था, 25 का क्वेश्चन है कि let PQR be 3-digit number and PPT be a 3-digit number and PS be a 2-digit number. The PQRST are